माँ काली कहती है, बहुत ध्यान से सुनो। यह कोई कहानी नहीं है, यह कोई साधारण मानव निर्मित कथा नहीं है जिसे तुम सुनकर भूल जाओ। यह तुम्हारे कानों तक पहुंचने वाले महज शब्द नहीं है, यह वह जीवंत चेतना है, वह ब्रह्मांडीय स्पंदन है जो सदियों की खामोशी को चीरकर आज विशेष रूप से तुम्हारे लिए प्रकट हो रहा है। इसे अपने मन की सतह पर तैरने मत देना, इसे अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरने दो, क्योंकि यह एक दिव्य रहस्योद्घाटन है, एक ऐसा सत्य जिसे अब तक ब्रह्मांड के सबसे गोपनीय कक्षों में सुरक्षित रखा गया था और आज यह तुम्हारी आत्मा के द्वार पर दस्तक दे रहा है। और इसका कारण, मेरी बच्ची, इसका कारण तुम्हारी वाइल्डेस्ट कल्पनाओं, तुम्हारी गहरी से गहरी सोच से भी परे है। यह एक संयोग नहीं है कि तुम्हारी आंखें इन पंक्तियों को पढ़ रही हैं, कि तुम्हारा हृदय इस क्षण में धड़क रहा है। तुम्हें इस क्षण के लिए, इस सत्य को ग्रहण करने के लिए युगों से तैयार किया गया है। तुम्हारे परिवार के ताने बाने में, तुम्हारे रक्त की धाराओं में एक आत्मा है, एक व्यक्ति जिसका नाम इस क्षण में भी तुम्हारे हृदय के किसी कोने में एक परिचित दर्द की तरह कौंधता है। तुम उस नाम को जानती हो, तुम्हारी आत्मा उस नाम को पहचानती है, भले ही तुम्हारा सचेत मन उसे स्वीकार करने से कतरा रहा हो। वह व्यक्ति, तुम्हारा प्रियजन, चुपचाप, खामोशी से हर गुजरते पल के साथ अंदर ही अंदर मर रहा है। यह एक धीमी, अदृश्य मृत्यु है जिसे स्वर्ग के प्रहरी, देवदूतों और स्वयं मेरे अलावा कोई नहीं देख पा रहा। दुनिया की नजरों में वह जीवित है, वह मुस्कुराता है, वह अपने दैनिक कार्यों को करता है, लेकिन यह सब एक खोखला मुखौटा है। उस मुखौटे के पीछे उसकी आत्मा का दीपक टिमटिमा रहा है, उसकी लौ लगभग बुझने को है। उस व्यक्ति को जहर दिया गया है। लेकिन ठहरो, अपने मन को साधारण मानव विचारों में मत उलझाओ। यह वह जहर नहीं है जो भोजन में मिलाया जाता है, या किसी पेय में घोला जाता है, या किसी दवा के धोखे में दिया जाता है। नहीं, यह उससे कहीं अधिक सूक्ष्म, कहीं अधिक घातक और कहीं अधिक कपटी जहर है। यह वह जहर है जिसे सीधे आत्मा में, मन की परतों में और हृदय के कोमल तंतुओं में इंजेक्ट किया गया है। यह एक ऐसा विष है जो शरीर को नहीं बल्कि चेतना को मारता है। और यह जहर किसने दिया? इसे एक ऐसी स्त्री ने दिया है जिस पर तुम अपनी पूरी मासूमियत में एक क्षण के लिए भी संदेह नहीं कर सकती। वह तुम्हारे सामने इतनी मधुर, इतनी परोपकारी, इतनी स्नेही प्रतीत होती है कि उस पर शक करना स्वयं पर शक करने जैसा लगेगा। लेकिन पर्दे के पीछे, बंद दरवाजों के एकांत में, जब कोई गवाह नहीं होता, तब उसका असली स्वरूप प्रकट होता है। वह स्त्री जिसका चेहरा करुणा का मुखौटा पहने हुए है, हर घंटे, हर पल तुम्हारे प्रियजन को खा रही है। और वह जहर है आध्यात्मिक तनाव का, निरंतर चालाकी का, गहरे अपराध बोध का और एक अदृश्य, घुटन भरे नियंत्रण का। वह जहर उसके शब्दों में है, उसकी ऊर्जा में है, उसकी उपस्थिति में है। वह तुम्हारे प्रियजन के चारों ओर एक ऐसा विषाक्त वातावरण बना रही है जिसमें सांस लेना भी मुश्किल है। वह व्यक्ति अंदर से बाहर की ओर मर रहा है, उसकी आत्मा पहले दम तोड़ रही है और उसका शरीर बस उस आत्मिक मृत्यु का अनुसरण कर रहा है। और यह सत्य, जब यह तुम्हारी चेतना में पूरी तरह से उतरेगा, तो यह तुम्हारी आत्मा को जड़ों तक झकझोर देगा। यह तुम्हारे बनाए हुए विश्वास के हर महल को ढहा देगा। माँ काली कहती है, अपनी आंखें खोलो मेरी बच्ची, अपनी आध्यात्मिक दृष्टि को जागृत करो। यह तुम्हारे लिए अपना दिल और अपनी आत्मा खोलने का आखिरी मौका है, क्योंकि स्वर्ग ने महीनों नहीं बल्कि वर्षों तक यह सब होते देखे। दूसरों के सामने, समाज के सामने, परिवार के अन्य सदस्यों के सामने एक संत की तरह, एक मासूम, निस्वार्थ सेवक की तरह व्यवहार करती है। उसकी बातें शहद से भी मीठी होती हैं,
उसके कार्य सेवा की चादर में लिपटे होते हैं। लेकिन जैसे ही पर्दा गिरता है, जैसे ही वह तुम्हारे प्रियजन के साथ अकेली होती है, उसका असली भयावह रूप सामने आता है। वह उसके कानों में क्रूरता की, नीचता की, आत्मसंदेह की बातें फुसफुसाती है। ये फुसफुसाहटें साधारण आलोचना नहीं है, ये आत्मा को मारने वाले मंत्र है। वह उसे खुद पर शक करने पर मजबूर करती है। क्या तुम सच में ऐसा कर पाओगी? मुझे नहीं लगता तुम में इतनी काबिलियत है। देखो, तुम्हारी वजह से कितनी परेशानी हो रही है। अगर मैं न होती तो तुम्हारा क्या होता? ये शब्द धीरे धीरे लगातार उसके आत्मविश्वास को कुतरते हैं, ठीक वैसे ही जैसे दीमक लकड़ी को अंदर से खोखला कर देती है। वह उसे हर पल कमजोर, बेकार और अपर्याप्त महसूस कराती है। जैसे कि वह जो कुछ भी करती है, जो कुछ भी सोचती है, जो कुछ भी वह है, वह कभी भी पर्याप्त नहीं है। उस स्त्री के शब्द विष में बुझे हुए तीरों की तरह हैं, जो सीधे हृदय में लगते हैं और वहां अपना जहर फैलाते रहते हैं। और तुम्हारा परिवार का यह व्यक्ति, यह कोमल आत्मा, जिसे तुम शायद यह सोचकर प्यार करती हो कि वह मजबूत है, लेकिन सच तो यह है कि तुम उसे जितना प्यार करती हो, वह उससे कहीं ज्यादा नाजुक है। वह बंद दरवाजों के पीछे हर रात टूट रहा है। वह दिन में दुनिया के लिए एक झूठी मुस्कान ओढ़ लेता है, ताकि कोई उसके दर्द को न देख सके, ताकि कोई सवाल न पूछ सके। लेकिन जब रात का अंधेरा घना होता है, जब दुनिया सो जाती है, तब वह घर के किसी कोने में अपने बिस्तर में तकिए में मुंह छिपाकर चुपचाप रोता है। उसके आंसू खामोश हैं, लेकिन उसकी आत्मा चीख रही है। वह राहत के लिए प्रार्थना करता है। वह इस अदृश्य कैद से बचाव के लिए प्रार्थना करता है। वह एक संकेत के लिए, एक हाथ के लिए, एक उद्धारकर्ता के लिए प्रार्थना करता है। और माँ काली कहती है, सुनो मेरी बच्ची, बहुत ध्यान से सुनो, तुम ही उसका बचाव हो। तुम ही वह हाथ हो जिसका वह इंतजार कर रहा है। तुम ही वह उद्धारकर्ता हो जिसे स्वर्ग ने नियुक्त किया है। यह कोई छोटी मोटी पारिवारिक अनबन नहीं है। यह कोई साधारण तनाव नहीं है। माँ काली कहती है कि क्षति गंभीर है, बहुत गंभीर। उसकी आत्मा की जीवन शक्ति, उसका प्राण हर दिन क्षीण होता जा रहा है। वह जीवन से, खुशियों से, उन चीजों से पीछे हट रही है जो कभी उसे आनंद देती थी। उसकी आत्मा इतनी थक गई है कि अब उसमें लड़ने की, विरोध करने की या यहाँ तक कि मदद मांगने की भी शक्ति नहीं बची है। तुमने यह देखा है न? तुमने वे छोटे छोटे सूक्ष्म चिन्ह देखे हैं, लेकिन तुम्हारे मन ने उन्हें नजरअंदाज करने के बहाने ढूंढ लिए। तुमने देखा है कि वह अब पहले की तरह खुलकर बात नहीं करता। उसकी बातों में अब वह उत्साह नहीं है, वह जीवन नहीं है, कि उसकी आंखें अब पहले जैसी नहीं चमकती। वह चमक जो आत्मा के स्वास्थ्य का प्रतीक होती है, वह मंद पड़ गई है, जैसे किसी तारे की रोशनी धीरे धीरे खत्म हो रही हो। उसने उन चीजों में रुचि खो दी है जो कभी उसकी आत्मा को रोशन करती थी, जो उसके जुनून थे। चाहे वह संगीत हो, कोई शौक हो, दोस्तों से मिलना हो या बस प्रकृति में घूमना हो, अब उसे इन सब में कोई रस नहीं आता। और तुमने खुद से क्या कहा? तुमने खुद को समझाया, ओ वह बस बहुत थका हुआ है। तुमने बहाने बनाए, शायद यह सिर्फ काम का दबाव है या उम्र का असर है। तुमने अपने मन को शांत करने के लिए हर तार्किक कारण खोज लिया, क्योंकि सच्चाई का सामना करना बहुत दर्दनाक था। लेकिन माँ काली कहती है, नहीं, यह थकान नहीं है, यह दबाव नहीं है, यह उम्र नहीं है। तुम्हें वे संकेत इसलिए दिखाए गए थे, वे छोटी छोटी दरारें इसलिए प्रकट की गई थी, ताकि तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी गहरी चेतना जाग जाए, ताकि तुम सही एक्सप्लिकेशन से परे देख सको।
माँ काली कहती है कि उसका आत्मिक रूप से दम घुट रहा है। कल्पना करो कि किसी को धीरे धीरे एक अदृश्य हाथ से गला घोंटकर मारा जा रहा है। यही उसके साथ आध्यात्मिक स्तर पर हो रहा है और स्थिति बदतर होती जा रही है। हर गुजरते दिन के साथ वह स्त्री अपनी पकड़ और मजबूत कर रही है और तुम्हारा प्रियजन अंधेरे में और गहरा डूबता जा रहा है। यह स्त्री, हाँ, वही स्त्री जिसका नाम इस क्षण तुम्हारी आत्मा तुम्हारे कानों में पहले से ही फुसफुसा रही है। तुम्हारा अंतर्ज्ञान तुम्हें पहले ही बता रहा है कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। यह सब जानबूझकर कर रही है। यह कोई अनजाने में हुई गलती नहीं है। यह एक सोची समझी, ठंडे दिमाग से की गई रणनीति है। वह दुनिया के सामने, तुम्हारे सामने, परिवार के सामने मासूम बनने का नाटक करती है। वह मददगार होने का खेल खेलती है। मैं तो बस मदद करना चाहती थी। वह मधुर होने का अभिनय करती है। मैं तो बस तुम्हारे भले के लिए कह रही थी। लेकिन माँ काली कहती है कि वह आध्यात्मिक रूप से खतरनाक है, एक जहरीले सांप की तरह जो फूलों के नीचे छिपा हो। वह आध्यात्मिक ब्लैकमेल का उपयोग करती है। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम ऐसा करोगे। वह अपराध बोध को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करती है। मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। वह मन पर नियंत्रण की ऐसी सूक्ष्म रणनीतियों का इस्तेमाल कर रही है जो सदियों पुरानी है, जो अंधकार की शक्तियों द्वारा सिखाई गई है। यह एक सूक्ष्म प्रकार का जादू टोना है जिसके लिए किसी वेदी या मंत्र की आवश्यकता नहीं होती। इसका माध्यम शब्द है, भावनाएं हैं और ऊर्जा है। अपराध बोध के माध्यम से हेरफेर, भावना के माध्यम से नियंत्रण, धोखे के माध्यम से शक्ति। यह उसका खेल तर ही नहीं आया। वह सोचता है कि यह शायद प्यार का एक अजीब रूप है या चिंता का एक तरीका है। वह इस जहर को अमृत समझकर पी रहा है। लेकिन अब उसके शरीर में लक्षण दिखने शुरू हो गए हैं। आत्मा का दर्द जब बहुत बढ़ जाता है तो वह शरीर के माध्यम से चिल्लाने लगता है। उसे अब ठीक से नींद नहीं आती। वह रात रात भर जागता रहता है, छत को घूरता रहता है, एक अनजानी बेचैनी में। उसके हृदय में कभी कभी अचानक तेज दर्द उठता है जिसे डॉक्टर भी नहीं समझ पाते, क्योंकि यह शारीरिक नहीं, आत्मिक पीड़ा है। उसकी भूख मर गई है। मध्य रात्रि में वह अक्सर एक अजीब सी घबराहट के साथ जाग जाता है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा होता है, जैसे कोई भयानक खतरा मंडरा रहा हो। और अब हाल ही में उसे ऐसा महसूस होने लगा है कि वह अपना दिमाग खो रहा है, कि वह पागल हो रहा है। वह अपनी याददाश्त पर, अपने विचारों पर, अपनी भावनाओं पर संदेह करने लगा है। माँ काली कहती है, सुनो और इस सत्य को अपने हृदय में अंकित कर लो। वह पागल नहीं हो रहा है। वह आध्यात्मिक हमले के अधीन है। उसका मन, उसकी चेतना एक बाहरी, द्वेषपूर्ण शक्ति द्वारा लगातार प्रताड़ित की जा रही है। लेकिन माँ काली यह भी कहती है, और यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, सुनो मेरी योद्धा बच्ची, तुम उस परिवार में यूं ही पैदा नहीं हुई थी। तुम्हारा जन्म एक उद्देश्य के लिए हुआ था। तुम उस वंश में योद्धा बनने के लिए, इन अदृश्य जंजीरों को तोड़ने के लिए, इस गहरे अंधकार में प्रकाश की किरण बनने के लिए पैदा हुई थी। तुम्हें कभी भी चुपचाप बैठने और अन्याय होते देखने के लिए नहीं बनाया गया था। तुम्हारे अंदर एक दिव्य अग्नि है, एक शक्ति है जिसे तुमने अभी तक पूरी तरह से पहचाना नहीं है। ईश्वर ने इस कार्य के लिए तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि तुम्हारे भीतर वह साहस है, वह आध्यात्मिक शक्ति है जो तुम्हारे प्रियजन ने उस स्त्री के निरंतर हमलों के कारण खो दिया है। तुम उस आग को लेकर चल रही हो जो कभी उसके पास थी, लेकिन उस स्त्री ने धीरे धीरे करके उसकी वह आग चुरा ली, उसकी लौ को बुझा दिया और अब वह क्षण आ गया है। ब्रह्मांड की घड़ियां एक साथ टिकी हैं
और यह तुम्हारे कार्य करने का क्षण है। तुम्हें हिंसा से नहीं, चीख पुकार या आरोपों से नहीं, बल्कि स्वर्ग के दिव्य अधिकार से, सत्य की शक्ति से कार्य करना चाहिए। माँ काली कहती है, तुम्हें सच बोलना चाहिए। तुम्हें उस स्त्री के सामने नहीं, बल्कि अपने प्रियजन के सामने सच बोलना होगा। तुम्हें उसके लिए अथक प्रार्थना करनी चाहिए। अपनी प्रार्थनाओं को एक सुरक्षा कवच बनाना होगा जो उसे चारों ओर से घेर ले। तुम्हें उस आत्मिक बंधन को, उस जहरीले संबंध को तोड़ना होगा जो उस स्त्री ने उसके मन और आत्मा के साथ बना लिया है। क्योंकि यदि तुम ऐसा नहीं करोगी, यदि तुम अभी भी संदेह में, डर में या देरी में पड़ी रहोगी, तो स्थिति ऐसी हो जाएगी कि यह आत्मिक बीमारी पूरी तरह से शारीरिक बीमारी में बदल जाएगी। वह बीमारी जिसे डॉक्टर कोई नाम नहीं दे पाएंगे, उसके शरीर में घर कर लेगी और उसे नष्ट कर देगी। माँ काली ने तुम्हारे लिए, तुम्हारे जागने के लिए इस प्रक्रिया में देरी की है। स्वर्ग ने हस्तक्षेप करके अब तक सबसे बुरे को टाला है, ताकि तुम्हें यह सब देखने और समझने का समय मिल सके। लेकिन समय की रेत तेजी से फिसल रही है। समय कम होता जा रहा है। वहाँ और भी बहुत कुछ है जो तुम्हें जानना चाहिए। माँ काली कहती है, उस स्त्री का एक छिपा हुआ एजेंडा है, एक गुप्त उद्देश्य है। जब तुम्हारा प्रियजन कमजोर होता है, जब वह टूटा हुआ होता है, तो उसे फायदा होता है। वह उसे अपने पूर्ण नियंत्रण में रखना चाहती है, क्योंकि इससे उसे शक्तिशाली महसूस होता है। उसकी अपनी आत्मा में एक गहरा शून्य है, एक खालीपन है, जिसे वह दूसरों पर नियंत्रण करके भरने की कोशिश करती है। वह भावनात्मक रूप से, आध्यात्मिक रूप से तुम्हारे प्रियजन के दर्द से पोषण। वह चाहती है कि वह हमेशा आश्रित, छोटा, शांत और हर बात के लिए क्षमा प्रार्थी बना रहे। वह चाहती है कि वह हर फैसले के लिए उस पर निर्भर रहे, ताकि वह अपनी श्रेष्ठता का आनंद ले सके। माँ काली कहती है कि यह प्यार नहीं है। यह प्यार का सबसे विकृत, सबसे स्वार्थी रूप है। यह शुद्ध नियंत्रण है। और सबसे बुरी, सबसे भयावह बात यह है कि यह स्त्री एक रक्षक होने का, एक उद्धारकर्ता होने का दिखावा करती है। वह हेरफेर करने के लिए, अपने नियंत्रण को सही ठहराने के लिए प्यार की भाषा का उपयोग करती है। वह परिवार के अन्य सदस्यों से ऐसी बातें कहती है, मुझे तो बस वही चाहिए जो उसके लिए सबसे अच्छा है, या देखो, वह मेरे बिना तो एक पल भी जीवित नहीं रह सकता। लेकिन यह अंधेरे के गहरे गड्ढे से निकला हुआ सबसे बड़ा झूठ है। माँ काली कहती है कि अब समय आ गया है। छिपी हुई हर चीज अब प्रकट होनी चाहिए। हर झूठ को उजागर होना चाहिए। हर मुखौटे को नोच कर फेंक देना चाहिए। क्योंकि तुम, मेरी बच्ची, तुम जवाब के लिए प्रार्थना कर रही हो। तुमने मन ही मन पूछा है कि परिवार में चीजें क्यों खराब लग रही हैं, क्यों एक अजीब सी उदासी छाई रहती है। तुमने महसूस किया है कि हर बार जब तुम एक निश्चित स्थान में या उस स्त्री की उपस्थिति में प्रवेश करती हो, तो तुम्हारी आत्मा क्यों परेशान और असहज महसूस करती है। तुमने सोचा है कि तुम्हारे सपनों में पिंजरे, छाया, आंसू या जंजीरों के प्रतीक क्यों आ रहे थे। माँ काली कहती है कि यह सब जुड़ा हुआ था, कुछ भी आकस्मिक नहीं था। आध्यात्मिक क्षेत्र, दिव्य लोक तुम्हें चेतावनी देने के लिए, तुम्हें जगाने के लिए हिल रहा था। भगवान खुद अपनी पूरी करुणा के साथ रात में तुम्हारे घर के दरवाजे पर एक अदृश्य प्रहरी की तरह खड़े थे, ताकि तुम्हारे प्रियजन को पूरी तरह से टूटने से बचाया जा सके। उन्होंने सबसे अंधेरे, सबसे घातक हमलों को अपने ऊपर ले लिया है, उन्हें रोक दिया है। लेकिन अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी सक्रिय कार्रवाई की आवश्यकता है। स्वर्ग तुम्हारे लिए लड़ रहा है, लेकिन अब तुम्हें भी इस लड़ाई में अपना हिस्सा डालना होगा। तुम ही
एकमात्र ऐसी व्यक्ति हो जो इन सभी संकेतों को एक साथ जोड़कर पूरी तस्वीर देख सकती हो, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें आध्यात्मिक आंखें दी हैं, एक ऐसी दृष्टि जो माया के पार देख सकती है। हो सकता है कि तुम इसे अभी तक पूरी तरह से ना जानती हो, लेकिन तुम्हारे पास भविष्य सूचक संवेदनशीलता है, एक गहरी अंतर्ज्ञान शक्ति। यही कारण है कि तुम वह महसूस करती हो जिसे दूसरे अनदेखा कर देते हैं। यही कारण है कि तुमने अक्सर ऐसी बातें महसूस की हैं जो बाद में सच हुई हैं। यही कारण है कि तुमने ऐसे सपने देखे हैं जो भविष्य की झलक दिखाते हैं। और यही कारण है कि यह संदेश, ये शब्द तुम्हारे दिल की धड़कनों को तेज कर रहे हैं, तुम्हारी आत्मा में एक अजीब सी हलचल पैदा कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी आत्मा की सबसे गहरी परतों में वह स्मृति दबी हुई है जो स्वर्ग ने तुम्हें इस धरती पर जन्म लेने से पहले ही दिखाई थी, कि एक दिन तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति को बचाने का एक पवित्र मिशन दिया जाएगा जिसे तुम प्यार करती हो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ईश्वर स्वयं कहते हैं, तुम्हें बोलना चाहिए। सही समय का, सही मौके का इंतजार ना करो। तुम्हारा दुश्मन, अंधकार की शक्ति, हमेशा यह उम्मीद करता है कि तुम एक और दिन इंतजार करोगी, एक और सप्ताह टाल दोगी, क्योंकि वह जानता है कि एक और दिन का मतलब तुम्हारे प्रियजन के लिए एक और गहरा घाव हो सकता है। एक और दिन का मतलब एक और आत्मिक टूटन हो सकता है। और ईश्वर ने अपनी दिव्य दृष्टि से पहले ही देख लिया है कि अगर तुम देरी करोगी तो क्या होगा। उसने अस्पताल के बिस्तर देखे हैं, उसने एक पूर्ण भावनात्मक और मानसिक पतन देखा है। उसने आत्मिक तक पत्थर पर नहीं लिखा गया है। इसे बदला जा सकता है, इसे पूर्ववत किया जा सकता है।